अफीम के कारोबार के चलते खूंटी जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि खूंटी जिले में 3 ऐसे बड़े वारदात हुए, 3 ऐसा बड़ा मर्डर हुआ जो कि अफीम से जुड़ा हुआ था। इसमें सबसे पहले मारंगहादा थाना क्षेत्र में एक राजस्थान के आए हुए व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उस कांड का जब उद्भेदन किया तो पता चला कि अफीम के डोडा से जुड़ा हुआ कारोबार था, जिसके चलते राजस्थान के एक व्यक्ति का मर्डर किया गया था, जिसका सर धड़ से अलग कर बॉडी को फेंक दिया गया था। अभी हाल ही के दिनों में मारंगहादा थाना क्षेत्र में एक और घटना घटा, जहां ग्राम प्रधान का मर्डर हुआ। ग्राम प्रधान के मर्डर का गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाया तब पता चला कि ग्राम प्रधान के घर में अफीम होने की सूचना अपराधियों को मिली थी और इसी के चलते ग्राम प्रधान की मर्डर हुई थी। और आज फिर से पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा है, जिसने कि अफीम के कारोबार के चलते एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था। दरअसल 12 जून को अड़की थाना क्षेत्र के बंकमा गांव के जंगल से पुलिस ने एक व्यक्ति का बॉडी बरामद किया था, जिसका पहचान सुखराम पूर्ति पिता बहनू पूर्ति ग्राम उबुरू थाना सैको जिला खूंटी के रूप में हुआ था। पुलिस ने इस मामले की पड़ताल तब तेज कर दी थी और पुलिस ने जांच करते हुए आज 2 अपराधियों को धर दबोचा है, जिसमें जीदन हेम्ब्रोम उर्फ हीरो पिता जोटो सोय ग्राम साके थाना अड़की जिला खूंटी और दूसरा नेल्सन बोदरा पिता जोहन बोदरा ग्राम गोबाई थाना टेबो जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने शक के आधार पर जीदन हेम्ब्रोम को पहले हिरासत में लिया था और फिर उससे पूछताछ की थी। पूछताछ के क्रम में जीदन हेम्ब्रोम ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुखराम पूर्ति की हत्या की है। सुखराम पूर्ति को अफीम के खरीद बिक्री के लिए उन लोगों ने अड़की और बंदगांव थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में बंकमा गांव के पास बुलाया था, जहां उन लोगों ने सुखराम पूर्ति के पास से पैसे लेकर उसका मर्डर कर दिया था और फिर सब को छुपाने के नियत से उसे झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस को किसी प्रकार का शक न हो, इसलिए इस क्राइम केस को डाइवर्ट करने के लिए अपराधियों ने सुखराम पूर्ति का गुप्तांग को काट दिया था और बॉडी को जंगल में फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने जंगल से बॉडी को बरामद कर मामले का पड़ताल शुरू कर दिया था और आज दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए खूंटी के एसडीपीओ वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी उपलब्ध कराई है। पिछले दिनों 12 मई 2025 को अड़की और बंदगांव थाना के सीमावर्ती गांव बंकमा के पास झाड़ी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसका सर में चोट था एवं अन्य जगहों पर चोट था, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया था। इस संदर्भ में अड़की थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जीदन हेम्ब्रोम उर्फ हीरो को पूछताछ किया गया उठाकर। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि अन्य लोगों के साथ मिलकर इस व्यक्ति जो मृतक की पहचान बाद में सुखराम पूर्ति जो कि थाना साइको के उबरू गांव का रहने वाला है उसके रूप में की गई। पकड़ाए व्यक्ति जीदन हेम्ब्रोम द्वारा बताया गया कि वो अफीम की खरीद बिक्री में शामिल था। उसको अफीम खरीदने के बहाने से पहले तुपिल बुलाया गया, जिसमें अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई, उसके पैसे छीन लिया गया और बचने के लिए उसके डेड बॉडी को गांव का बंकमा में झाड़ी में फेंक दिया गया। जिसमें अभी तक कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, एक जीदन हेम्ब्रोम, दूसरा नेल्सन बोदरा। जीदन जो कि अड़की थाना क्षेत्र के साइको का रहने वाला साके गांव का रहने वाला है और नेल्सन बोदरा टेबो थाना क्षेत्र के गोबाई गांव का रहने वाला है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं सामान की बरामदगी हेतु छापेमारी जारी है। हत्या का मुख्य कारण अफीम को लेन देन में पैसा छीनने को लेकर हुआ है। पकड़ाए व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है। जीदन हेम्ब्रोम 2 अन्य कांडों में शामिल रहा है पूर्व में, और जो मृतक है, मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। मृतक सुखराम पूर्ति अभी तक 11 कांडों में आपराधिक इतिहास की पुष्टि हुई है। कितने दिनों से ये अफीम का धंधा चल रहा है?
इस पर अनुसंधान किया जा रहा है कितने दिनों से ये लोग अफीम कारोबार में संलिप्त थे। केस को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए, ताकि शक इन लोग पर ना आए, इसके लिए जहाँ लाश को फेंका गया था वहाँ भी सीन को रिक्रिएट किया गया, वहाँ भी कुछ खून गिराया गया, पत्थर भी, वहाँ भी खून लगा पत्थर वहाँ से बरामद किया गया था और गुप्तांग काटा गया है, ताकि ये अपने काम को छिपा सकें। कोई अवैध संबंध नहीं, अभी तक इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई। तो आपने सुना कि मामले का उद्भेदन करते हुए खूंटी एसडीपीओ वरुण रजक ने क्या कुछ बताया। हालांकि इसमें यह भी बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त जिदन हेम्ब्रोम, जो कि पूर्व में 2 बार जेल जा चुका है, जिसमें कि अर्की थाना क्षेत्र में बोहंडा में एक व्यक्ति को गोली मारकर उसने हत्या कर दी थी, जो वर्ष 2020 की घटना है, जिसके तहत जिदन हेम्ब्रोम को जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2021 में विस्फोटक पदार्थ और नक्सली पर्चा के साथ उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस वक्त भी उसे जेल भेजा गया था। और इस प्रकार से जिदन हेम्ब्रोम का आपराधिक इतिहास रहा है, जो पूर्व में 2 बार जेल जा चुका है। वहीं अगर मृतक सुखराम पूर्ति की बात करें तो सुखराम पूर्ति पर भी अलग अलग थाना में कुल 11 मामला दर्ज था, जिसे लेकर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। और इस प्रकार से मृतक सुखराम पूर्ति, गिरफ्तार किए गए जिदन हेम्ब्रोम, नेल्सन बोदरा और इनके साथ काम करने वाले अन्य लोग जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है, सभी लोग नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे, नक्सली संगठन के सदस्य थे। सभी लोग साथ साथ अफीम के भी कारोबार कर रहे थे। और इसी क्रम में नेल्सन बोदरा और जिदन हेम्ब्रोम ने मिलकर सुखराम पूर्ति को अफीम के कारोबार हेतु अर्की थाना क्षेत्र में बुलाया था, जहां से सुखराम पूर्ति के पास से इन लोगों ने पैसे छीनकर उसकी हत्या कर दी थी। सब को छुपाने के नियत से और केस को डाइवर्ट करने के ख्याल से इन लोगों ने सुखराम पूर्ति का गुप्तांग को भी काट दिया था, ताकि केस दूसरे मोड़ ले ले। लेकिन पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों को जेल भेजा गया है और अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।